हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू दी माय चैनल स्टडी 21 है। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। मैं लेकर आई हूँ यहाँ पर 8th क्लास की मैथ का 6th चैप्टर लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल, जिसमें हमारी एक्सरसाइज चल रही है 6.1। ठीक है, तो 6.1 में हम फर्स्ट क्वेश्चन कर चुके हैं। आई होप आपने वीडियो देख ली होगी। तो चलिए शुरू करेंगे आज इसका नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है द पेरीमीटर ऑफ अ रेक्टेंगुलर गार्डन इज 146, इट्स लेंथ इज 4 मोर देन ट्वाइस इट्स ब्रेथ। ठीक है, तो कंडीशन दे रखी है, कंडीशन रीड करनी है आपको सही से। ठीक है, व्हाट आर द लेंथ एंड द ब्रेथ ऑफ द गार्डन। तो हमें लेंथ बतानी है, ब्रेथ बतानी है। तो सबसे पहले कैसे करेंगे, चलिए देखते हैं। हमारा क्वेश्चन नंबर 2 दिया है, एक रेक्टेंगुलर गार्डन है। ठीक है, ऐसे करके रेक्टेंगुलर गार्डन दे रखा है हमें। ठीक है, अब इसकी जो ब्रेथ है वो हमें दे रखी है x, क्योंकि कंडीशन लेंथ की जो लग रही है वो ब्रेथ के ऊपर लग रही है। ठीक है, ब्रेथ हमें मिल गई x। अब लेंथ क्या है, वो है ब्रेथ के ट्वाइस। ट्वाइस मतलब 2x और मोर देन मतलब हो गया +4। ठीक है, तो लेंथ और ब्रेथ दोनों मिल गई हमें। अब इसके बाद हमें फाइंड करना है क्या दे रखा है, पेरीमीटर दे रखा है। तो अब इसे सॉल्व करते हैं। देखिए, लेंथ और ब्रेथ मैंने लिख दी है, यहाँ पर मेंशन करेंगे लेट ब्रेथ क्या मान ली हमने x, और लेंथ क्या हो जाएगी, लेंथ हो गई 2x + 4। यहाँ पे मैंने मेंशन कर दिया है। ठीक है, अब यहाँ पर पेरीमीटर हमें गिवन है, पेरीमीटर गिवन है कितना, 146। पेरीमीटर होता क्या है, ये हो गया 2 ब्रैकेट में l + b इज इक्वल टू 146। ठीक है, तो 2 ब्रैकेट में l की जगह पर लगाएंगे हम 2x + 4 और +b की जगह पर x इज इक्वल टू 146। ठीक है, 2 मल्टीप्लाई में है सबके, तो हम इसे डिवाइड कर सकते हैं। इन दोनों को प्लस करेंगे, 3x + 4 146 डिवाइडेड बाय 2 कट करेंगे, 2 7 ज़ा 14, 2 3 ज़ा 6। ठीक है, अब 4 इधर लेके जाएंगे, माइनस हो जाएगा, तो 3x इज इक्वल टू कितना हो गया, 73 - 4। 4 इधर जाएगा, माइनस का हो गया। ठीक है, 3x इज इक्वल टू माइनस करेंगे, कितना आएगा 69। x इज इक्वल टू 69 डिवाइडेड बाय 3 कट हो गया, 2 3, यानी x कितना आ गया हमारी 23। ये क्या है, हमारी ब्रेथ गिवन थी 23 मीटर। ठीक है, अब लेंथ निकाल लेते हैं। तो ट्वाइस में 4 प्लस करना है, यानी 23 × 2 + 4 मल्टीप्लाई करेंगे, कितना होगा ये 46 + 4 और ये आ गया 50 मीटर। ये क्या है, हमारी लेंथ है। ठीक है, रेक्टेंगुलर गार्डन की। ठीक, तो इस तरीके से करना था। आई होप आपको समझ में आया होगा। चलिए बढ़ते हैं इसके नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चलिए देखिएगा, इसका थर्ड क्वेश्चन दिया है, सम ऑफ 2 नंबर इज 75। दो नंबर हमारे पास है जिनका सम कितना है, 75 है। इफ वन एक्सीड्स द अदर बाय 15, मतलब एक नंबर जो है वो दूसरे नंबर से 15 बड़ा है। ठीक है, ऐसा बोलना चाह रहा है। फाइंड द नंबर, तो नंबर कैसे फाइंड करेंगे, चलिए देखते हैं। सबसे पहले हमारा क्वेश्चन नंबर 3, लेट फर्स्ट नंबर हमने क्या मान लिया, x। ठीक है, तो सेकंड नंबर क्या हो जाएगा, सेकंड नंबर होगा 15 तो ज्यादा है। ठीक है, तो x + 15। अब इन दोनों नंबर का सम, यानी x + x + 15। ठीक है, अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन क्या है, 75। ठीक, अब यहाँ पर हो गया x + 2x और यहाँ पर 75 - 15, 2x इज इक्वल टू माइनस करेंगे, कितना आ गया 60। x इज इक्वल टू 60 डिवाइडेड बाय 2 कट करके कितना आ गया 30, यानी हमारा फर्स्ट नंबर क्या आ गया 30। ठीक है, यहाँ पर लिख देते हैं फर्स्ट नंबर 30 एंड सेकंड नंबर होगा 30 + 15, ये हो जाएगा 45। ठीक है, तो इस तरीके से इसे करना था। आई होप आपको समझ में आया होगा। चलिए बढ़ते हैं इसके नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चलिए देखिएगा, इसका क्वेश्चन नंबर 4, वन ऑफ द 2 होल नंबर इज 6 टाइम अनदर, मतलब 2 होल नंबर है, एक नंबर जो है वो दूसरे नंबर का 6 टाइम्स है, मतलब 6 गुना है। ठीक है, देयर डिफरेंस इज 80, फाइंड द नंबर। तो उनका डिफरेंस हमें दे रखा है, बहुत इजी है। चलिए देखिए कैसे करेंगे इसे। क्वेश्चन नंबर 4 में हमें दिया है, लेट फर्स्ट नंबर हमने क्या मान लिया, x, एंड सेकंड नंबर
इसका 6 टाइम मतलब 6x, ठीक है। दोनों का डिफरेंस दे रखा है अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन 6x माइनस एक्स इज इक्वल टू 80 दे रखा है क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, ठीक है। अब माइनस करेंगे कितना बचेगा यहाँ पर 5x, माइनस कैसे है कुछ नहीं होता तो 1 मान लेते हैं, 6 माइनस 1 ये हो गया 5, ठीक है, इज इक्वल टू 80, x इज इक्वल टू 80 डिवाइडेड बाय 5, कट करेंगे इसे 5 1 जा 5, 5 8 जा 40, x की वैल्यू कितनी आ गई 18, ठीक है। ये क्या है हमारा, ये है हमारा फर्स्ट नंबर। अब सेकंड निकाल लेते हैं, सेकंड नंबर किससे मल्टीप्लाई करनी है 6 से, तो 6 इंटू 18 कितना आएगा इसमें, ये हो जाएगा 96, मल्टीप्लाई कर लेते हैं 9 और 6 8 जा 108, ठीक है, ये आएगा इसका आंसर। तो यहाँ पर हमारा फोर्थ क्वेश्चन कंप्लीट हो गया है। चलिए बढ़ते हैं इसके नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चलिए देखिएगा इसका क्वेश्चन नंबर 5 दिया है हमें 3 consecutive integer add up to 69, what are these integers। तो इंटीजर्स consecutive integers बोल रखे हैं, consecutive मतलब हो गया कि जैसे अगर आपको कोई नंबर गिवन है, ठीक है, तो वो कंटिन्यू आ रहा है, मतलब और कोई कंडीशन नहीं है, तो 1 1 का गैप आना चाहिए, जैसे कि 4 के बाद 5 आता है, 5 के बाद 6, तो ऐसे नंबर हमें 3 लेके चलने। कैसे लेंगे इसे, तो यहाँ पर देखिए लेट 3 consecutive इंटीजर, ठीक है। कॉन्सिक्यूटिव इंटीजर क्या होगा, पहला x हो गया, फिर एक ज्यादा है उससे, तो ये होगा x प्लस 1 फिर x प्लस 2, एक एक का डिफरेंस आ रहा है सब में, ठीक है। जब हम तीनों को ऐड कर रहे हैं क्वेश्चन के अकॉर्डिंग x प्लस 1 प्लस x प्लस 2, ठीक, सम कितना आ रहा है 69, तीनों x को प्लस कर लीजिए तो 3x, ठीक है, प्लस इन दोनों को प्लस करेंगे तो 3 इज इक्वल टू 69। ध्यान रखिएगा मैंने लाइन जो ड्रॉ की है आपको समझाने के लिए किया, आपको नोट करनी नहीं है ये, ठीक है। अब यहाँ पर हो गया 3x इज इक्वल टू 69 माइनस 3, 3x इज इक्वल टू माइनस करेंगे 66, ये इससे कट हो जाएगा 22, x की वैल्यू कितनी आ गई 22, ठीक, ये हो गया। अब कॉन्सिक्यूटिव नंबर्स है ना, तो 3 कॉन्सिक्यूटिव नंबर्स इंटीजर्स हैं, ठीक है। तो पहला तो 22 आ गया, दूसरा एक ज्यादा होगा इससे यानी 23 और 24, ठीक है। तो ये नंबर्स हैं आपके, जिससे तीनों को प्लस करने पे कितना मिलेगा हमें 69 मिलेगा। तो यहाँ पर हमारा फिफ्थ क्वेश्चन भी कंप्लीट होता है। चलिए बढ़ते हैं इसके नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चलिए देखिएगा इसका नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6 हमें दिया है 20 years from now रवि एज विल बी 5 times his present age, व्हाट इज द रवि's present age। तो यहाँ पर बोला है कि रवि की 20 years बाद जो प्रेजेंट एज है 20 years बाद जो है वो प्रेजेंट एज का कितना गुना हो रही है 5 times यानी 5 गुना हो रही है। तो हमें एज बतानी है, तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले लेट प्रेजेंट एज ऑफ रवि कितनी मान ली x ईयर, ठीक है। अब इसके बाद फ्रॉम या फिर आफ्टर, ठीक है, आफ्टर आएगा इसमें, आफ्टर क्यों लगा रही हूँ मैं, बिफोर क्यों नहीं लगा रही, आफ्टर मतलब बाद, ठीक है, बिफोर मतलब पहले, तो यहाँ पर आफ्टर 20 years, तो रवि एज कितनी हो जाएगी, रविज एज ये होगी, क्योंकि आगे बढ़ रहे हैं हम, ठीक है, तो एज की कंडीशन में जब भी आगे बढ़ते हैं पीछे बढ़ते हैं या फिर आगे बढ़ेंगे तो प्लस, पीछे बढ़ेंगे तो माइनस, तो यहाँ पर हो जाएगा प्लस, जितने इयर्स बोल रहा है उतने प्लस कर देंगे, ठीक है। अब इसके बाद कंडीशन क्या है कि जब ऐसा हो रहा है तो जो इसकी 20 साल बाद वाली एज आई है, ठीक है, वो इक्वल हो जाती है इसके 6 times इंटू प्रेजेंट एज, ठीक। अब एक्स वाली टर्म एक साइड कर लो, यानी इसको उठा के इधर ले जाइए बस, तो ये हो जाएगा 6x माइनस x इज इक्वल टू 20, 5x इज इक्वल टू 20, ये कट हो जाएगा इससे 4 times, ठीक है, और ये x की वैल्यू कितनी आ गई 4 ईयर, यानी रवि की एज जो है वो प्रेजेंट वो अभी है सिर्फ 4 साल का,
ठीक है। तो यहाँ पर हमारे 6 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए हैं। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। आपको वीडियो लगी कैसी, ये कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा, ठीक है। और अगर आपका कोई भी क्वेश्चन है जो आपसे नहीं हो रहा है, वो भी आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि आपके जो नए अपडेट क्वेश्चन है वो छूटे ना। तो चलिए मिलेंगे अब इससे नेक्स्ट वीडियो में नए क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।